थॉमस अल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847, 18 अक्टूबर 1931, हान अमरीकी आविष्कारक एवं विद्वान व्यक्ति थे। फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों युक्तियां विकसित की जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए। मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से प्रख्यात भारी मात्रा में उत्पादन के सिद्धांत एवं विशाल टीम को लगाकर अन्वेषण कार्य को आजमाने वाले वे पहले अनुसंधानकर्ता थे। इसलिए एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। 6 वर्ष तक माता ने घर पर ही पढ़ाया। सार्वजनिक विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल 3 मास हुई। तो भी एडिसन ने ह्यूम, सियर, बर्टन तथा गिबन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंसेस का अध्ययन 10वें जन्मदिन तक पूर्ण कर लिया था। उन्हें लोग पागल कहकर पुकारते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा। उन्हें लगा कि अगर हम कीड़े खाएंगे तो हम भी उड़ने लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कीड़ों का घोल अपने दोस्त को पिलाया, जिससे वो बीमार पड़ गए और उन्हें बहुत डांट पड़ी। एडिसन 12 वर्ष की आयु में फलों और समाचार पत्रों के विक्रय का धंधा करके परिवार को प्रतिदिन $1 की सहायता देने लगे। वे रेल में पत्र छापते और वैज्ञानिक प्रयोग करते। तार प्रेषण में निपुणता प्राप्त कर 20 वर्ष की आयु तक एडिसन ने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी की। जीविकोपार्जन से बचे समय को एडिसन प्रयोग और परीक्षण में लगाते थे। 1869 में एडिसन ने अपने सर्वप्रथम आविष्कार विद्युत मतदान गणक को पेटेंट कराया। नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार करने का निश्चय कर निर्धन एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय दिया। 1870-76 के बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा तथा बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया। उन्होंने 1875 में साइंटिफिक अमेरिकन में इथरीय बल्ब पर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया। 1878 में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई, जिसकी 2010 में अनेक सुधारों के बाद वर्तमान रूप मिला। 21 अक्टूबर 1879 को एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से जलने वाला निर्वात बल्ब विश्व को भेंट किया। 1883 में एडिसन प्रभाव की खोज की, जो कालांतर में वर्तमान रेडियो वाल्व का जन्मदाता सिद्ध हुआ। अगले 10 वर्षों में एडिसन ने प्रकाश, ऊष्मा और शक्ति के लिए विद्युत के उत्पादन और त्रितारी वितरण प्रणाली के साधनों और विधियों पर प्रयोग किए। भूमि के नीचे केबल के लिए विद्युत के तार को रबड़ और कपड़े में लपेटने की पद्धति ढूंढी। डायनामो और मोटर में सुधार किए। यात्रियों और माल ढोने के लिए विद्युत रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया। एडिसन ने क्षार संचायक बैटरी भी तैयार की। लौह अयस्क को चुंबकीय विधि से गहन करने का प्रयोग किए। 1891 में चलचित्र कैमरा पेटेंट कराया एवं इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए किनेटोस्कोप का आविष्कार किया। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने जलसेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्धोपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने 21 अक्टूबर 1915 को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपजाता को सम्मानित किया। 1927 में एडिसन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य निर्वाचित हुए। 21 अक्टूबर 1929 को राष्ट्रपति दूसरे ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिसन का अभिवादन किया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।